धूल खा रहे स्मार्ट प्रोजेक्ट्स। पब्लिक बाइक शेयरिंग 5 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत वाला प्रोजेक्ट फ्लॉप। वन सिटी वन ऐप 39 लाख रुपए खर्च, जनता को कोई जानकारी नहीं। सिटी बस सेवा 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, तय रूट पर बसें अब तक नहीं चल सकी। ये आंकड़े विरासत के शहर ग्वालियर के हैं, जो महलों के लिए खास पहचान रखता है। जब ग्वालियर शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चुना गया तो शहर के लोगों को उम्मीद थी कि विरासत को संजोए रखने के साथ ही डेवलपमेंट की नई पहचान गढ़ेगा। पर अब ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सिर्फ शिकायतों और सरकारी सिस्टम में उलझता नजर आ रहा है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लगभग 8 सालों में सिर्फ आधी परियोजनाओं को ही पूरा कर पाया है। जो परियोजनाएं पूरी हुई हैं उनमें से कई बंद हो गई। मसलन स्मार्ट सिटी के पब्लिक बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट को ही ले लीजिए। शहर के 50 स्थानों पर लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब यहाँ गिनी चुनी साइकिलें ही नजर आती हैं। लोगों का कहना है कि प्रोजेक्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गया है। स्मार्ट सिटी के जो भी ठेकेदार थे, जिन्होंने साइकिल संचालन करने का जो ठेका लिया था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आज देख ही रहे हो कि पीछे की स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ रुपए की घपलेबाजी और घोटाले हुई रहे हैं। पब्लिक बाइक शेयरिंग की ही तरह स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट्स धूल खा रहे हैं तो कुछ अव्यवस्थाओं में उलझे हुए हैं। सिटी बस सेवा के जरिए लोगों को ट्रांसपोर्ट में सहूलियत मिलनी थी, लेकिन सिटी बस के संचालक ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी से अभी कोई नहीं है। स्मार्ट सिटी वालों के पास अभी बीच में गए थे तो उन्हें ये जगह दे दी हमको, केवल यहाँ खड़ी कर लो। थाने वाले आते हैं वो परेशान करते हैं, कोई भी आता है प्राइवेट वाले आते हैं तो वो परेशान करते हैं। अब परेशान करने के बावजूद जो आपने हमको जगह दी है, हम आपका सम्मान नहीं कर रखते हैं, लेकिन इतनी जगह हमको साफ सफाई की तो दे दो, थोड़ी इतनी जगह दे दो कि हमारी गाड़ी खड़ी हो सके। बीते सालों में स्मार्ट सिटी के कई सीईओ बदले, लेकिन काम के ढर्रे में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए शहर के जनप्रतिनिधि भी शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं। कई कार्य ऐसे हैं जो केंद्र सरकार की मंशा थी, उस मंशा के विपरीत हुए, क्योंकि जो उद्देश्य था स्मार्ट सिटी का वो उद्देश्य से भी भटक गए। कोई काम कहीं करा दिया गया, कोई काम कहीं करा दिया गया। उदाहरण के लिए जैसे स्ट्रीट लाइट का मामला है, जो LED लगाई गई उसका 2 बार टेंडर हो गया। इधर जिम्मेदारों से जब इस बारे में पूछा गया तो मासूमियत भरा जवाब आया। जिन पर ग्वालियर शहर की जिम्मेदारी है वो जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं और साथ ही जांच वाला स्टेटमेंट भी दोहरा रहे हैं। देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और अब उन्होंने किस आधार पर शिकायत की है इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन गुणवत्ता की हम लोग निरंतर जांच कराते हैं और जो भी हमारे कार का पेमेंट होता है वो गुणवत्ता के आधार पर ही किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें गुणवत्ता में कोई प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अब तक कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है। गोरखी स्कूल, अटल म्यूजियम, स्मार्ट टॉयलेट्स कैफे, महाराजवाड़ा की इमारतों पर फसाड लाइटिंग के अलावा रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर जैसे प्रोजेक्ट सफल, पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। स्मार्ट सिटी प्रशासन को इस ओर ध्यान देना जरूरी है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हो चुकी है। ग्वालियर के सभापति ने स्मार्ट सिटी के द्वारा कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 साल में जो कार्य पूरे हुए हैं उनकी गुणवत्ता काफी खराब है। इसके साथ ही जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी है वह प्रचार प्रसार के अभाव में बंद हो चुकी है। यही कारण है कि स्मार्ट सिटी के द्वारा करोड़ों रुपए पानी की तरह बेवजह बहाया जा रहा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।